विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मोदी। मोदी की धाकड़ टीम है, विपक्ष मुद्दों के साथ मैदान में उतरा है। आज पटना में लालू ने भी हुंकार भरी तो निशाने पर रहे सिर्फ और सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। क्या मोदी का मुकाबला करना विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है? मोदी एक तरफ 400 पार का दावा कर रहे हैं तो दूसरी ओर विरोधी मोदी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली थी और इस कार्यक्रम जो था वो आरजेडी का था। बिहार में तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग की जा रही है और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी एक मकसद रहा। भारी भीड़ रही। लालू से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, खड़गे, तमामों दिग्गज इस मैदान में नजर आए और इस दौरान हर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर तीखे हमले बोले। नीतीश कुमार के जाने के बाद महागठबंधन की यह पहली बड़ी रैली थी। सामने नरेंद्र मोदी का सियासी कद, ऐसे में विपक्ष के लिए एक बड़ी और पहली चुनौती है। पहले तो अपनों को एकजुट किया जाए। इंडिया गठबंधन की नींव पड़ने के बाद कई अहम साथी मंच से उतर गए हैं। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी तो पहले ही चले गए, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि इस मंच पर ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए। तो अब सवाल यह है कि क्या 24 में खेला हो पाएगा? क्या तीन लड़कों की जोड़ी मोदी के विजय रथ को रोक पाएगी? इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा और तो ये जो सवाल है वो सवाल आपके सामने रखते हैं। तीन सवाल जिस पर आज की डिबेट होगी वो आपके सामने। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी कितनी बड़ी चुनौती है मोदी के लिए? पटना की रैली क्या विपक्ष के लिए संजीवनी है? विपक्ष अब एकजुट रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? और ये तीन सवाल और इसका जवाब लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उठा कर बतावा जब तैयार बनेगा, उठा रही है जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी, जरा मैं चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? पटना के गांधी मैदान में फिर विपक्ष ने हुंकार भरी, लेकिन इस बार बगैर नीतीश कुमार के। मौका था आरजेडी की जनविश्वास महारैली का, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव और लेफ्ट के तमाम नेता मौजूद थे। लेफ्ट के कई नेता जुटे, लेकिन सवाल यह है कि ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल ने इस रैली से दूरी क्यों बना ली? विपक्ष की इस रैली का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मोदी रहे। लालू से लेकर राहुल, अखिलेश से लेकर तेजस्वी तक हर किसी की जुबान पर सिर्फ मोदी का ही नाम छाया रहा। हमला मोदी की गारंटी पर होता रहा। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 120 हटाओ
देश बचाओ। कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए, आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए। मोदी ही नहीं, नीतीश भी निशाने पर रहे। कल बेगूसराय में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने गारंटी दी कि अब नहीं पलटूंगा, तो आज तेजस्वी ने पूछा क्या मोदी गारंटी देंगे कि चचा अब नहीं पलटेंगे। इधर लालू भी अपने पुराने अंदाज में आज दिखे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था। मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। विपक्ष के मंच पर चेहरे कम हो रहे हैं, साथ ही पाला बदल रहे हैं। ऐसे में चुनाव तक जो बचे हैं वो साथ रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं। उधर मोदी ने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके साफ कर दिया कि उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 34 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया, कुछ को छोड़कर ज्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया और युवाओं को मौका दिया। ऐसे में मोदी के हैट्रिक को रोकना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।